हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखा। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी। इसमें क्या सुना रहे थे? स्वामी जी विषय शक्ति के बारे में। विषय शक्ति के बारे में, बहुत अच्छी बात है। तो ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष को धराशायी करने के लिए वैसे देखा जाए तो जब तक मूल सहित इसे नहीं निकाल लेंगे तब तक सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होने वाली है नहीं। परंतु मूल सहित वृक्ष को निकालने के लिए थोड़ा वृक्ष का भार कम करना होता है। तो इसी के अंतर्गत विचार कर रहे थे प्रतिबंधकों की निवृत्ति, जिसमें चर्चा चल रही थी विषयाशक्ति। अच्छा, विषयाशक्ति पर इतना अधिक जो जोर दिया जा रहा है, तो क्या विषयाशक्ति के निवृत्त होने से बाकी के प्रतिबंधक भी निवृत्त हो सकते हैं क्या? जी स्वामी। कैसे होंगे? जैसे दुराग्रह की निवृत्ति होने पर विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क तीनों ही निवृत्त हो जाते हैं। कुतर्क की निवृत्ति होने से विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता निवृत्त हो जाती है। बुद्धि की मंदता निवृत्त होने पर विषयाशक्ति की निवृत्ति हो जाती है। परंतु विषयाशक्ति की निवृत्ति होने से ये बाकी के जो साधन है ये किस प्रकार से निवृत्त होते हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? स्वामी जी एलकेजी में एडमिशन लेता है वो एकदम धीरे धीरे आगे तक बढ़ जाता है स्वामी। अच्छा, तो कहने का मतलब एलकेजी में एडमिशन ले लेता है, हालांकि वह एकाएक आगे की कक्षाओं में अधिकार प्राप्त तो नहीं कर सकता है, परंतु कम से कम एलकेजी उत्तीर्ण करने वाला यूकेजी का अधिकारी प्राय हो जाया करता है। ये अपन स्पष्ट देखते हैं। जी। बिल्कुल क्लियर ना? तो सबसे पहले ठीक ठीक प्रकार से जो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं वही आगे की कक्षा में बैठने का अधिकारी होता है ना। जी। जिस प्रकार से 5वीं कक्षा जो उत्तीर्ण कर चुका है उसके पास में 5वीं का जो प्रमाण पत्र है, तो फिर वह 6ठी कक्षा में बैठने का अधिकारी हो जाता है। हाँ, ये अवश्य है कि जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह एलकेजी आदि 5वीं तक की समस्त कक्षाएं उत्तीर्ण हैं ऐसा माना जाएगा। परंतु 5वीं का सर्टिफिकेट होने पर ही वह 6ठी कक्षा में प्रवेश का अधिकारी हुआ करता। तो यहाँ पर विषयाशक्ति पर इतना जो जोर दिया जा रहा है, इसके मूल में यही रहस्य है, जब तक विषयाशक्ति की ठीक ठीक प्रकार से निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक
सचमुच में वह आगे की कक्षाओं को ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएगा। इसलिए एलकेजी में सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। अर्थात यहाँ एलकेजी का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? विषयाशक्ति। हाँ, तो कुल मिलाकर के जब तक विषयों से आसक्ति हटती नहीं है, होता क्या है कि एक समय में एक अंतःकरण में एक ज्ञान ही होता है, दो ज्ञान एक साथ में हो नहीं सकते। जैसे दो वस्तुओं को एक साथ देखना हो तो बताओ हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख हाँ, सत्य बात यह है कि नहीं देख सकते। हाँ, हो सकता है अभी बहुत सारे साधक इनमें से कोई बहुत अधिक विद्वान हो, बहुत अधिक होशियार हो तो वह कह देगा मैं देख लूंगा, परंतु सच्ची बात यह है कि अपनी अंतःकरण की जो वृत्ति है ये अपने को भ्रांत कर देती हैं। हम सोचते हैं कि मैं इन दोनों वस्तुओं को एक साथ देख रहा हूँ, परंतु सचमुच में एक साथ देखना संभव नहीं होता है। आ रहा समझ में? जी। अर्थात जैसे एक अंतःकरण में एक साथ में प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर हम कहने का मतलब विषय का चिंतन भी करे और ब्रह्म चिंतन भी करे, संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, ये संभव नहीं हो सकता है। तो विषय का चिंतन जब तक ठीक ठीक त्यक्त नहीं हो जाता है तब तक ब्रह्म चिंतन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि इसके बारे में बहुत अधिक सावधान किया जाता है, इसके बारे में विशेष रूप से विस्तार से फिर इसका वर्णन किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो ये जो प्रतिबंधक है, यदि ये ठीक प्रकार से निकल जाए तो इसके निकलने के बाद में बताओ बुद्धि कमजोर रहेगी क्या? बुद्धि की कमजोरी यही तो विषय का चिंतन करना, अनात्म चिंतन से, संसार के चिंतन से, विषयों के चिंतन से कल्पनाओं में उलझा हुआ जीव क्या सचमुच में ब्रह्म विचार करने की योग्यता रखता है क्या? नहीं रखता। नहीं रखता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये विषय चिंतन जो है, क्योंकि विषय चिंतन हमें सम्यक प्रकार से ऐसा भटका देता है कि फिर हम वहां से उठ ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने सर्वप्रथम इसी के ऊपर विशेष रूप से विचार करवा करके इसे ऊपर उठने का संकेत किया। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं ना, ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है इसी में जीवात्मा रमण करता है। सदा सर्वदा ध्यान रखना, इसी में कहने का मतलब रमण करा करता है। तो ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है इसी में जीवात्मा रमण करता है और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। अच्छा, जिस प्रकार से जमीन में बहुत सारा धन गड़ा हुआ हो, क्या गड़ा हुआ हो? धन गड़ा हो और उसके ऊपर सर्प बैठा हुआ हो, तो बताओ सर्प को हटाए बिना हम उस धन को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आत्मानंद है, उस आनंद के ऊपर यदि कोई बाधा है, कोई प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध केवल और केवल मात्र विषय की आसक्ति ही है। अच्छा, विषय की आसक्ति सबसे बड़ा प्रतिबंधक क्यों है, कोई बता सकते हैं क्या?
क्योंकि विषय आसक्ति से, विषय के चिंतन करने से अपनी जो वृत्ति है वह चंचल हो जाती है। विषय के चिंतन करने मात्र से, ध्यान देना अच्छी तरह से। और जब वृत्ति चंचल हो जाती है तो बताओ, चंचल वृत्ति में आत्मानंद का भान होता है अथवा शांत वृत्ति में होता है? शांत वृत्ति में होता है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, शांत वृत्ति में ही तो होगा। जैसे स्थिर जल में ही हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, चलायमान जल में हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भी यदि वृत्ति शांत है तब ही सचमुच में आत्मानंद का भान होगा, वरना वृत्ति यदि चंचल है तो आत्मानंद का भान होने वाला है ही नहीं। जिस प्रकार से घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई तो दे रही है, परंतु बाहर डीजे साउंड की आवाज आ जाने से वह घड़ी जैसे आवाज नहीं कर रही है, खराब हो गई है, ऐसा अपने को प्रतीत होता है। परंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के देखो, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए। वैसे फिर इस विषय पर विचार करेंगे, मंथन तो आगे करेंगे, परंतु थोड़ा संकेत कर देते हैं। ये विषय सचमुच में आनंद स्वरूप है नहीं, इनमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। फिर भी ये तो प्रत्यक्ष है ना। जब हम गुलाब जामुन खाते हैं, लड्डू खाते हैं, संसार के विषय भोगों का सेवन करते हैं तो बड़ा आनंद रूप से ये प्रतीत होता नहीं होता? सुख की अनुभूति होती या नहीं होती है? होती। तो फिर देखो, जब विषय में आनंद है ही नहीं तो फिर विषय से आनंद भी तो नहीं आना चाहिए ना। जबकि ये प्रत्यक्ष है, जीव मात्र का अनुभव है कि विषय से आनंद की अनुभूति होती है। होती या नहीं होती? हाँ, तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले इस रहस्य को समझने के लिए 4 प्रश्नों को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। कितने प्रश्नों को? सबसे पहला प्रश्न होता है कि आनंद किसको आता है। दूसरा प्रश्न होता है आनंद कब आता है। तीसरा प्रश्न है कि आनंद कहाँ से आता है। और चौथा प्रश्न है आनंद कैसे आता है। यदि इन 4 प्रश्नों के स्वरूप को कोई ठीक ठीक तरह से समझ ले तो सच्ची बात यह है कि विषय में आनंद रूपता की जो प्रतीति होती है, विषय जो आनंद स्वरूप प्रतीत होते हैं, ये कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला उनके दिमाग से सदा सदा के लिए निकल जाएगा। हाँ, भले ही फिर वह विषय की ओर प्रवृत्त होगा, परंतु अच्छी तरह से जानेगा भाई ये आनंद जो है सचमुच में कहाँ से, कैसे, किस प्रकार से आता है। तो विचार सागर के अंतर्गत गुरुदेव जब उसे अपने आनंद स्वरूप का उपदेश करते हैं तो साधक यही शंका कर लेता है, गुरुदेव जब मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ तो मुझे विषय से आनंद की प्रतीति क्यों होती है। तो फिर वहां पर यह समझाया गया है, ये 4 जो सूत्र बताए गए हैं, इन 4 सूत्रों को कोई ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो फिर किसी प्रकार की भ्रांति रहेगी ही नहीं। अर्थात ऐसा निश्चय हो जाएगा, वास्तव में विषय में आनंद होता ही नहीं, विषय आनंद स्वरूप नहीं है। तो हम केवल और केवल मात्र ऐसा मान लेते हैं विषयों में आनंद है, विषय सुख स्वरूप है। सचमुच में देखा जाए तो न तो विषयों में आनंद है न विषय आनंद स्वरूप है। क्योंकि इस सृष्टि के अंतर्गत यदि सचमुच में विषय आनंद स्वरूप होते तो ऐसा कोई न कोई एक विषय तो होना ही चाहिए जो समस्त जीव मात्र के लिए समान रूप से प्रिय हो। कोई ऐसा विषय बता सकते हैं क्या? अरे इस सृष्टि में ऐसा कोई बता सकते ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई विषय है ही नहीं तो समस्त जीव को समान रूप से प्रिय लगे। अरे समान रूप से तो क्या प्रिय है, जिस व्यक्ति को जो विषय आनंद स्वरूप प्रतीत हो रहा है वह थोड़ी देर के लिए आनंद रूप प्रतीत होगा और थोड़ी देर के बाद में वही दुख रूप से प्रतीत होने लग जाएगा। तो बताओ,
सचमुच में विषय आनंद स्वरूप हो सकते हैं क्या? नहीं हो हाँ, सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस रहस्य को ही तो अच्छी तरह से समझना है। हम अनादिकाल से इन विषय भोगों के पीछे पागल होकर के भटक रहे हैं। इनके मूल में केवल मात्र इतना ही है कि हम विषय को आनंद स्वरूप समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? आनंद स्वरूप, आनंद हाँ, स्वरूप। विषय को सचमुच में हम आनंद स्वरूप समझ रहे हैं। यदि विषय को हम आनंद स्वरूप न समझे तो और हमारी प्रवृत्ति होती ही नहीं। अच्छा, ये अपने व्यवहारिक जीवन का प्रत्येक क्षण में होने वाला अनुभव है या नहीं है? है गुरु। कैसे है, सिद्ध करके बताओ। प्रत्येक क्षण का अनुभव बता सकते हो क्या? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवम बोलो। भोजन करते तो आनंद आता है, लेकिन जब तृप्ति हो जाती है तो उसी टाइम में दुख रूप होता है। हाँ, बहुत पानी बहुत पीते अच्छी। हैं तो उसमें आनंद आता है, लेकिन जब प्यास मिट जाती है तो उसमें आनंद नहीं आता। क्या बात, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। अच्छा, इसी प्रकार से संसार का कोई ऐसा विषय है जिस विषय को हम ग्रहण करने की कोशिश तो करते हैं, परंतु जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तो तत्क्षण हम त्यागने का विचार भी कर लेते या नहीं कर लेते हैं? अरे भाई, कहाँ तक कहा जाए, जब हम एक पैर को रखते हैं तो बताओ उसको फिर उठाते नहीं है क्या? जी। तो बताओ, पैर के उठाने में आनंद है या रखने में आनंद है? यदि रखने में आनंद है तो उठाते क्यों है, और उठाने में आनंद है तो फिर रखते क्यों है? तो कहने का मतलब ना तो उठाने में आनंद है ना रखने में आनंद है। सचमुच में देखा जाए तो चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, ये सारे के सारे विषय वास्तव में आनंद स्वरूप है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो इसमें आनंद की भ्रांति होती है, कल्पना होती है, क्योंकि सचमुच में इनमें यदि आनंद होता तो इस सृष्टि में आज दिन तक कोई न कोई ऐसा दृष्टांत अपने को मिल ही जाता कि कम से कम वह तो इस विषय भोगों से तृप्त हो गया, वह कृतार्थ हो गया, वह अजर अमर हो गया, उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। कि क्या ऐसा संभव हुआ आज दिन तक? नहीं। अरे यहाँ पर तो कहा गया ना, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कर कहे बिना सत्संग सब जीव दुखियारी। गरीब से पूछो, अरे भाई तुमको सुख है या नहीं, तो वह कहेगा हमारे को सुख कहाँ पर, सुख तो धनवानों के पास में, हम तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। धनवान को जाकर के पूछो भाई आप सुखी हो, तो यही कहेगा मैं सुखी कहाँ पर हूँ, सुखी तो राजा है, हमें तो राजा की आज्ञा में रहना होता, राजा जैसा कहे वैसा न करे तो हमें भी जेल में डाल दिया जाता है। अब राजा से जाकर के पूछा तो कहा भाई हम तो कोई 2-5 गांव के मालिक है, जो चक्रवर्ती सम्राट होता वह सुखी होता, हम सुखी कहाँ पर है। चक्रवर्ती सम्राट को जाकर पूछा तो कहने लगा भाई हम सुखी कहाँ, सुखी तो इंद्र है। तो आगे कहने का मतलब इंद्र के आगे ब्रह्मा विष्णु पता नहीं कहाँ कहाँ तक लाइन लगी रहती है। तो सच्ची बात यह है, किसी भी पद को, किसी भी प्रतिष्ठा को, किसी भी विषय को प्राप्त करके सचमुच में कोई आनंदित हो सकता ही नहीं। ऐसी संसार में कोई वस्तु है ही नहीं आत्मा को छोड़ करके, क्योंकि वास्तव में इनमें आनंद रूपता की भ्रांति जरूर होती है, परंतु सचमुच में आनंद होता ही नहीं। तो यही तो रहस्य अपने को समझना है।
जब समझ जाएंगे सचमुच में इनमें आनंद नहीं है, तो फिर कहने का मतलब हम पागल होकर के भटकते हैं, ये पागलपना दिमाग से निकल जाएगा। फिर भूख लगेगी तो हम रोटी जरूर खाएंगे, प्यास लगेगी तो पानी जरूर पिएंगे, नींद आएगी तो सो जरूर जाएंगे, परंतु सोने के पात्र में होना चाहिए, गुलाब जामुन ही होना चाहिए, ऐसी वैसी परिस्थिति ही होनी चाहिए। ये कहने का मतलब धीरे धीरे दिमाग से निकलने लगेगा। और जब धीरे धीरे दिमाग से निकलने लगेगा, अरे भाई इसका मतलब मत समझ लेना कि अपने को गुलाब जामुन नहीं खाना है, खूब खाओ, परंतु कम से कम ये बात तो अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाए, इनमें आनंद नहीं है। हाँ, सचमुच में इनको आनंद स्वरूप समझ करके कोई जीव प्रवृत्त होता है, तो सच्ची बात यह है कि निश्चित रूप से वह भटक जाता है। और ध्यान रखना, बिल्कुल छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। कोई देखे चलो इसमें आनंद नहीं है तो फिर खाने में क्या फर्ज है, तो खाते ही रहे। ध्यान रखना, गड़बड़ घोटाला मत कर देना। हाँ बिल्कुल, क्या करें, साधक बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े आज्ञाकारी होते, बड़े गुरु भक्त होते। गुरु जी ने कह दिया तो अब तो बस छुट्टी मिल गई, मौज मस्ती मजे लो अब तो। अरे भाई जब इनमें आनंद है ही नहीं तो क्यों पागलों की तरह इनके पीछे पड़ना। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के संग लिए चोर की न्याई। समझ में आया क्या? क्या अर्थ होता है इसका? वापस बोलो। संग लिए चोर की न्याई। बहुत गड़बड़ घोटाला करते हो भाई, क्या बात है, मनन नित्यासन बहुत कम करते हो। अरे भाई संग लिए चोर की न्याय का मतलब होता है जैसे अपने को पता चल जाए जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, मेरे पास में जो बैठा हुआ ये चोर है, डाकू है, बदमाश है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई उनके पास में टिकट तुम उनको उठा करके भगा सकते हो क्या? भगा नहीं सकते, परंतु सावधान तो हो सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ही कहने का मतलब, वैसे देखा जाए तो जब तक देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि है तब तक विषय का स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल इनकी निवृत्ति हो नहीं सकती है। परंतु कम से कम जीवन में समझदारी तो आ जाए ना। और जब समझदारी आने लगती है तो कम से कम निषिद्ध का त्याग हो जाता है। और निषिद्ध का त्याग नहीं होता तब तक विहित में आग्रह बना रहता है। और जब निषिद्ध का त्याग हो जाता है तो फिर विहित में भी अधिक आग्रह नहीं होता है। फिर तो विषयों के त्याग करने के पश्चात क्या करना होता है, उस ओर प्रवृत्ति हो जाया करती। तो देखो, अपने को जो विषयों का सेवन करना है, संग लिए चोर की न्याय कर लेना है। आ गया समझ में? अच्छा, योग वाशिष्ठ में भगवान राम को क्या समझाते वशिष्ठ जी महाराज विषय भोगों के लिए? ये संसार के भोग पदार्थ क्या है? अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे संसार के भोग पदार्थ जो है ये अपात्रमणीय है। अब देखो, ये बात यदि समझ में आने लगे तो समझो सचमुच में उनका चित्त शुद्ध हो गया। क्योंकि विषय में से विरक्त होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। बाकी तो आगे की जो कक्षाएं हैं वो चलती रहेगी, परंतु कम से कम एलकेजी यूकेजी उत्तीर्ण हो गए तो धीरे धीरे किताब तो पढ़ना सीख गए ना। बाकी तो अक्सर तो ओके हो ही रहेंगे आगे तक। तो विषयाशक्ति की निशेष निवृत्ति हुए बिना सचमुच में न कोई साधक हो सकता, न सत्संगी होता, न जिज्ञासु होता है। इसलिए कम से कम इस काम को तो अच्छी तरह से कर ही लेना चाहिए। अर्थात विषयाशक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए जो जो हथकंडे अपनाने हो, जैसे चोर डाकू बदमाश को अपना स्वार्थ पूरा करना हो तो पता नहीं हो क्या क्या अटकलें अपना लेगा और अपना काम कर ही लेगा। तो साधकों के पास में भी ऐसे ऐसे हथकंडे होने चाहिए कि एन केन प्रकार संसार के भोग पदार्थों से विषयों से छुटकारा प्राप्त कर ही ले, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े।
आ गया समझ में? जी। हाँ, हमारे एक रामेश्वर जी महाराज थे, तो क्या होता है कि उनको कुछ भी काम करना होता ना, ये पक्का है कि उन्होंने निश्चय कर लिया मुझे ये काम करना, तो फिर संसार में ब्रह्मा जी भी उनको रोक नहीं सकते। परंतु बिना संतों की राय के करे तो भी ठीक नहीं है। तो समझो मेरे से पूछा मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं यदि उनको मना कर दूं तो फिर वो पूफालाल जी से पूछ लेंगे, फिर वो बाकी के संतों से साधकों से किसी से भी पूछ लेंगे। कब तक पूछेंगे? जब तक कोई थोड़ी बहुत उनकी आम यहाँ न मिला दे। और जैसे ही उनकी आम यहाँ मिली काम कर लेंगे, फिर उनको कहा जाएगा भाई आपने ये क्यों किया? तो मेरे को तो उसने कहा इसलिए किया। आ गया समझ में? जी। तो ऐसे ही अपने पास में भी ऐसे ऐसे हथकंडे अपना लेने, अपने को ऐसे ऐसे पुत्र अपने को संजो करके रखने हैं, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु इनसे बच जाए। अच्छा, वो क्या संकेत करना, वैसे साधक बहुत ज्यादा होशियार है। शायद आपको एक बार पहले दृष्टांत सुनाया था, कोई ग्रह का त्याग करके किसी महात्मा के सानिध्य में कोई साधक ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा था, साधन भजन कर रहा था, परंतु नियम उनका यह था कि 5 घर उनको हमेशा भिक्षा लेकर के आनी होती थी। सुना क्या दृष्टांत? नहीं सुना। नहीं सुना मुझे। तो क्या होता है कि एक बार वो भिक्षा याचना के लिए जाते हैं, तो वो जो घर पड़ता था किसी वेश्या का घर था, तो वो महाराज थोड़े अष्टपुष्ट और सुंदर वगैरह वगैरह सब कुछ थे। तो उस वेश्या का चित्त उनकी ओर आकृष्ट हो गया, तो कहा महाराज जी अंदर ही पधार जाए, मैं आपको जो चाहिए वो भिक्षा दे देती हूँ। अब महाराज तो बोले थे चलो भाई भिक्षा दे रहे तो अपने को क्या। अंदर गए, उन्होंने लोक कर दिया और कहा जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वरना अभी मैं चिल्ला करके ऐसा वैसा कर दूंगी। अब महाराज जी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते बड़े विवेकी होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सूत्र बता रहे हैं हथकंडे कैसे कैसे अपनाए जाते। हालांकि ऐसा हथकंडा तो शायद ही अपना सकते अपने में से कोई, फिर भी बीज नष्ट हो गया है ऐसी बात नहीं है, हो सकता कोई सूरवीर हो। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जैसी आज्ञा करोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, परंतु पहले मुझे टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही, 1-2 मिनट के लिए तो छुट्टी कर सकते हो ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओ महाराज अंदर जाते हैं तो टॉयलेट में जब बाहर निकलते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो तुरंत लो खोल करके उसको बाहर भगाते, अरे बाहर बाहर बाहर। तो इतना खतरनाक कंडा कोई अपना सकते हैं क्या? नहीं। अरे वो कहने का मतलब अपने पूरे शरीर के लेटरिन लगा करके बाहर निकल कर आकर कहने लगे बताओ आपकी क्या आज्ञा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बताओ ऐसे लेटरिन से भरे हुए का कोई स्पर्श करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा ना। तो कुल मिलाकर के ये हथकंडे होते हैं। तो जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, कहने का मतलब उनको फिर संसार का कोई विषय गिरा नहीं सकता, आकर्षित नहीं कर सकता, भटका नहीं सकता, उसे बर्बाद नहीं कर सकता। ये तो जिनका लक्ष्य कमजोर होता है कि चलो कोई बात नहीं, होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो कोई चिंता की बात नहीं, फिर किसी जीवन में फिर किसी जन्म में अविद्या की निवृत्ति कर लेंगे, तो उनकी बात तो हम कर नहीं रहे हैं। तो सचमुच में सत्य का साधक है वह तो सचमुच में किसी के गिराने से गिरता नहीं। और यदि हम स्वयं ही गिर जाए तो अरे दूसरे तो उनको हर कोई गिरा देगा। इसलिए अपने को थोड़ा कमजोर नहीं रहना, थोड़ा सचमुच में महान बनना है। क्या बनना है? मान बनना। हाँ, तब जा करके बात कुछ और होगी। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं हे राम, हे राम जी, ये संसार के भोग पदार्थ जो है अपात्रमणीय है। क्या है? अपात्र में। अपात्रमणीय है। अपात्रमणीय शब्द का क्या अर्थ होता है? दृष्टांत नहीं देना, पहले इसका अर्थ करना है।
दुखदाई स्वामी। है दुखदाई। नहीं, और कोई दूसरे बोलो। अरे इतने पूर्वी साधक क्या बात है, तो बिल्कुल एलकेजी की चर्चा चल रही है ना। आप तो बड़े बड़े वेदांत के महात्मा बैठे हुए हो, क्या चक्कर है? गुरुदेव आवश्यकता अनुसार ही काम में लेना है। आवश्यकता अनुसार काम में लेने वाले भोग पदार्थ अपात्र मन्य थोड़ी होते क्या? आवश्यकता अनुसार काम लेने वाला तो बड़ी मौज मस्ती से लेगा ना। यहाँ पर तो अपात्र मन्य शब्द आ रहा है। जो बहुत बड़ा पंडित तो उसको जबरदस्ती हाथ पांव बांध के और कोई आपको चीज क्या खिलाई बताया? जाए। दृष्टांत नहीं देना है। फिर क्या सुना आप लोगों ने? अपात्र मन्य शब्द का अर्थ करना, दृष्टांत बाद में देंगे। इमरजेंसी दाता शिव हम प्रणाम। अरे क्या बात, गोविंद जी महाराज ने बड़ा कमाल का काम किया। इमरजेंसी, फिर भी थोड़ा इसका और दूसरे प्रकार से अर्थ कर सकते हैं क्या? संकट के समय गुरुदेव। हाँ, अब की बार कुछ विशेष बात हुई। इमरजेंसी भी थोड़ी गड़बड़ घोटाली वाली बात ही होती है कि भाई इमरजेंसी है तो काम में ले लेंगे ना। अच्छा समझो, विश्वामित्र जी जैसे महापुरुष, जिनको कहने का मतलब गायत्री मंत्र के दृष्टा भी कहा जाता है, बताओ ऐसे विश्वामित्र जी, यदि, ठीक कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी साधकों के प्रति थोड़ा संकेत कर ही देते हैं, यदि मांस का सेवन कर ले तो बताओ ये क्या हुआ? और ध्यान रखना, ये भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कुत्ते का मांस। आपको थोड़ा अपात्र मणि किसे कहते हैं संकेत कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये इमरजेंसी वगैरह यहाँ पर तो बिल्कुल गड़बड़ घोटाला। इमरजेंसी के समय तो फिर इमरजेंसी लग रही तो चलो ये काम कर लो ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब कुत्ते का मांस सेवन किया तो इसको कहते हैं अपात्रमणीय, परंतु अभी अपात्रमणीय शब्द का अर्थ प्रकट नहीं हुआ। संकटकालीन। हाँ, संकटकालीन, बहुत धन्यवाद, अब की बार बहुत अच्छी बात। अरे भाई, कहने का मतलब प्राण निकलने को हो रहे हैं, यदि ऐसा न करे तो प्राण निकल जाएंगे। देखो भाई, बात यहाँ पर यह है, ये मानव जीवन जो है केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। अतः जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो तब तक प्राणों की रक्षा के लिए, हाँ, विश्वामित्र जी जब प्राणों की रक्षा हो जाती है तो फिर कहने का मतलब उसकी ओर देखते भी नहीं। अरे मैं ऐसा हूं, मैं तो इसको स्पर्श भी नहीं करता हूँ, मन में चिंतन भी नहीं करता हूँ, खाना तो वो तो दूर की बात है। तो कहने का मतलब अपात्रमणीय हुआ या नहीं हुआ? हाँ, अब यहाँ पर फिर मोहनानंद जी महाराज जो दृष्टांत दे रहे थे अब दे सकते हैं। कभी जैसे किसी सच्चे ब्राह्मण को, आजकल के जो नकली पंडित उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो असली ब्राह्मण है, तो वैदिक मर्यादा के अनुसार जीवन जीने वाला, निषिद्ध कर्मों का त्याग करने वाला, ऐसे ब्राह्मण को 8-10 बदमाश शराब पिलाने लगे, जिसमें कोई तो उनके बालों को खींचे, कोई पैरों को पकड़े, कोई लात लगाए, कोई छाती पर बैठ जाए, और कोई गले को जबरदस्ती से दबाए, कोई मुंह को खोले, कोई बोतल उंडे ले, तो बताओ वह ब्राह्मण शराब कितने आनंद से मजे से पिएगा? मैं भी। अरे इसे तो अपात्रमणीय कहते, वरना देख लो इमरजेंसी या ऐसे शब्द तो आ गया समझ में? जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जिस साधक की अच्छी तरह से समझ में बैठ जाए संसार के भोग पदार्थ अपात्रमणीय है, समझिए सचमुच में वह ब्रह्म विचार करने की योग्यता रखता है। बाकी ब्रह्म विचार करेंगे, ठीक बात है, परंतु वासना को ही पूरी करेंगे, वासना की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। इतना अंतर पड़ता है। क्योंकि इसमें होता क्या, थोड़ा संकेत और कर देते हैं
एक दुकान पर क्या होता है, सेठ और उनके जो नौकर होता ना, वो दोनों सेठ जी तो बैठे रहते और नौकर वहां पर दुकान पर जो कुछ भी सामग्री बेचनी, जो कुछ भी करना वो करते रहते हैं। अब अकस्मात वहां क्या होता है, एक तो शेर जी का बच्चा और एक उस नौकर का बच्चा, ये दोनों ही खेलते खेलते, क्योंकि दोनों के पापा वहां पर तो वो भी आसपास में ही खेलते हैं, तो वहां पर खेल रहे तो क्या होता है, एक साइकिल खड़ी हुई थी। क्या खड़ी हुई थी? साइकिल खड़ी हुई थी। तो एक बच्चे ने तो साइकिल के पीछे के ट्यूब की और एक ने आगे के ट्यूब की हवा निकाली। कहने का मतलब वो वाल ट्यूब वगैरह होता ना, उनको खोल दिया। अब होता क्या कि जैसे ही उनको खोला ना, तो हवा का वेग तो पूरा भरा हुआ था, तो थोड़ा सा एक आधा फीट ऊपर उठ गया, एकदम हवा निकली ना, तो दोनों बच्चे तालियां बजाने लगे। तो कहने का मतलब साइकिल वाला जो वो लड़ाई झगड़ा करने लग गया, तो शेर जी भी दौड़ करके गए और वो नौकर भी दौड़ के गया, क्योंकि दोनों के बेटे थे। तो शेर जी जाते ही उस नौकर के बच्चे के एक थप्पड़ लगे और कहने लगे, मैंने कहा था कि ये जो बच्चा है एक न एक दिन चोर बनेगा, डाकू बनेगा, गुंडा बदमाश बनेगा, ये मवाली बनेगा। और कहा कि आपके बच्चे ने भी तो गलती की। उसने कहा देखो हमारे बच्चे की तो क्या कहने की बात है, देखो आज से ये ट्रेनिंग शुरू कर देता, ये इतना होशियार इंटेलिजेंट है कि इसको कैसे खोला जाता है, इसको ज्ञान हो गया, ये एक न एक दिन आगे चल करके जरूर इंजीनियर बनेगा। वासना की आवाज शायद समझ में आ रही होगी। अरे खुद का बेटा तो कहने लगते कि एक दिन बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, और नौकर का बेटा तो एक दिन ये डाकू बंदा, बदमाश, गुंडा, मवाली, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो भाई ये वासनाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। वासनाएं ही विषय में आनंद की भ्रांति करवाती हैं। जब तक इन वासनाओं के पर विजय प्राप्त नहीं हो जाती, विवेक उदय नहीं होता है, तब तक ये जीव पता नहीं अनंत प्रकार के गड़बड़ घोटाला करता रहता है। सत्य बात बताएं तो विषयों का वेग, वासना का वेग इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि सब अपने अपने दृष्टिकोण से उस विषय को भोगने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। थोड़ा बहुत जिनको ज्ञान होता है वो सोचते हैं कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। बाकी जो थोड़ा बहुत भक्त कोटि का होगा, सच्चा भक्त नहीं होगा, वो देखेगा ईश्वर की यही इच्छा है कि इसका इसके साथ में संबंध हो, तो कर्म कांडी होगा। देखेगा चलो मौज मस्ती तो कर लेते हैं, फिर इसका फल बाद में भुगतते रहेंगे। कुल मिलाकर के संसार के प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कला लगा ही लेते हैं, परंतु विषयों से छूटने की चेष्टा नहीं करते हैं। ये विषयों की छूटने की जो चेष्टा नहीं करना है, ये एक ऐसी नासमझी है, ऐसा गड़बड़ घोटाला है कि हमको ब्रह्म विचार से सचमुच में भटका देते हैं, ब्रह्म विद्या से वंचित रख देते हैं। इसलिए यहाँ पर ढील देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब अपना मन क्या करता है, दूसरों का मन क्या करता है। तो दूसरों के मन के लिए तो गुंडा बदमाश मवाली वाली बात, और अपने मन के लिए कि ये तो शास्त्रोक्त कर रहा है, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, विषयों से विरक्ति नहीं होती है, सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक ये ऐसे अधूरे ज्ञानी संसार को नरक बनाते रहते हैं, और पता नहीं अंट संट करके क्या का क्या कर देते हैं। इसलिए विषयों की निशेष निवृत्ति हुए बिना सचमुच में ब्रह्म विचार में कोई पारंगत नहीं हो सकता। अब जब तक ब्रह्म विचार में कुशल नहीं होगा, तब तक अविद्या मूल सहित भस्मीभूत होने वाली है ही नहीं। किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो पूछ सकते हो। कोई शंका नहीं क्या? अरे भाई आवाज भी नहीं आ रही क्या? बात सुन नहीं रहे हो क्या? अरे तो मुख नहीं है क्या? उधर कोई शंका नहीं। हाँ तो बोलते जाया करो, पता तो चले। स्वामी जी शिवम। हाँ शिवोहम।
हमें एक ही जिज्ञासा है, या आपने अभी बताया कि आनंद किसको आता, कहाँ से आता, ये चार बताइए, उसको थोड़ा सूक्ष्म समझा दो। हाँ, उसके लिए कल विचार करेंगे। वैसे ये रहस्य तो तभी ठीक प्रकाश से समझ में आएगा जब मैं आनंद स्वरूप हूँ ये वृत्ति जागृत होगी। और इस वृत्ति के जागृत होने पर जब मैं आनंद स्वरूप हूँ तो विषयों से आनंद की सुख की भ्रांति क्यों होती है, प्रतीति क्यों होती, उस समय जब, हालांकि इस रहस्य को समझने वाले बहुत साधक है, ऐसी बात नहीं है, परंतु समस्त साधकों के लिए थोड़ा संकेत कर रहे हैं। जैसे अच्छी तरह से जब भूख लग जाती है तो फिर भोजन चाहे 7 दिन का सूखा हुआ भी क्यों नहीं हो, वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो फिर भी इस पर चिंतन करेंगे। अभी जो विषय सुनाया था, कुल मिलाकर के हम अपनी वासना को पूरी करने के लिए कुछ न कुछ कल्पना कर लेते हैं, तो ये कल्पना अपने को करनी नहीं है। अच्छा, अपने ग्रुप में जितने भी साधक हैं, इनमें से कोई ऐसा साधक है जो अपनी वासना को पूरी करने के लिए कोई न कोई ऐसा गड़बड़ घोटाला जो सारा लेने के योग्य वो सारा लेकर के अपना काम कर लेते हैं, ऐसे हैं कोई जो इनसे बचे हुए हैं? इसका मतलब नहीं बचे हुए हैं तो अपने को अब सावधान हो जाना है। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्वत त्यज्य। अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को सर्वप्रथम जो प्रश्न किया जाता, भगवान मुक्ति कैसे होगी, तो कहने का मतलब इनके संकेत में यही बताते हैं, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्वत त्यज्य। हे जनक, यदि तू मुक्ति चाहता है तो सर्वप्रथम विषयों को विष के समान जान कर त्याग दे। जैसे पता लगते ही भोजन में जहर मिला हुआ है, चाहे बिना भोजन के प्राण निकले तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु उस भोजन को नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मुक्ति को चाहने वाले को इन विषयों को विष के समान जान करके दूर से ही त्याग देना होता है। जो मोक्ष है तू चाहता, इस सम विषय तजता तरे। अर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर। आफांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। हाँ, थोड़ा और संकेत कर देते हैं। बहुत सारे साधकों के शायद मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि ये रोज रोज ये क्या चक्कर चलाते हैं, हमेशा यही चिंतन, यही सूत्र, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अरे ब्रह्म विद्या के तो न सूत्र बताते न ब्रह्म विद्या के बारे में कुछ विचार करवाते। तो भाई सच्ची बात यह है, इस अविद्या की निवृत्ति को, इस मूर्खता की निवृत्ति को ही हम ज्ञान कहते हैं। हाँ, इसकी निवृत्ति का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुए ही नहीं। इसलिए अच्छी तरह से अपने को इन प्रतिबंधकों से छूटने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जब तक सचमुच में पूर्ण रूप से प्रतिबंधकों की निवृत्ति न हो जाए। प्रतिबंधकों की निवृत्ति होने के बाद में तो केवल और केवल मात्र तत्वमसि महावाक्य के अर्थ की, हाँ, उसके अर्थ के श्रवण करने का काम ही थोड़ा शेष रह जाता है। एक क्षण में फिर तो निहाल हुआ जाता है। तो भाई दीपक वगैरह सब एकत्रित कर लो, फिर तो जैसे ही हम तीली की रगड़क लगाएंगे और हो जाएगा प्रकाश। परंतु दीपक का पता नहीं, बाती का पता नहीं, घी का पता नहीं, तो तीली कितनी देर तक जलेगी? अपन उसमें भोजन करना या कोई विशेष काम करना कर नहीं पाएंगे ना। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सुना इसका सचमुच में खूब मंथन करना, इसका मंथन कर लेंगे, ये रहस्य समझ में आ जाएगा तो समझो हम ठीक चल रहे हैं। चलो ठीक, वो हम
नाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ स्वामी जी शिवोहम। के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम है शिवोहम। हाँ शिवोम नमो नारायण। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोम नारायण। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आप। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। देव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम।